सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 19 जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट से ही रिलेटेड है, बट ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है। जो चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी, कीवर्ड्स की बात करें, वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. Second, a heterotropic nutrition, the mode of nutrition in which organism take food prepared by plants or from other animals called. दूसरों पे जो है निर्भर होते हैं, ऑटोट्रॉप से लेते हैं, उनको हेटेरोट्रॉपिक कहा जाता है. पैरासाइट एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड गेट न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड पैरासाइट. जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे निर्भर होते हैं, प्लांट और एनिमल पे, और वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं इन लिक्विड फॉर्म जनरली. होस्ट द प्लांट और एनिमल फ्रॉम विच द पैरासाइट गेट्स फूड. जैसे कि अगर एक मस्कीटो है, ही इज़ फीडिंग और शी इज़ फीडिंग ऑन आवर ब्लड, then we are called host and the mosquito will be the parasite. Saprotropic nutrition, the mode of nutrition in which organism take in nutrients from dead and decaying matter. जो गले सड़ी चीज़ों के ऊपर कोई चीज़ ग्रो कर रही है, जैसे आपने जो है मशरूम को देखा होगा, या कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज सेप्रोट्रॉपिक. सिक्स्थ वन इज़ इंसेक्टिवोरस. इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़ों को खा जाते हैं, उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है. पादपों में पोषण की बात करें तो स्वय पोषण वाले वो जीव होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से, जैसे जितने भी पौधे हैं. विश्व पोषी वो होते हैं जो दूसरों पे निर्भर हैं अपने भोजन के लिए, वो खुद नहीं बनाते, उन्हीं से भोजन ग्रहण करते हैं. परजीवी वो जो आपके शरीर के अंदर या बाहर रहकर आपके शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है. परपोषी वो जीव होते हैं जिनके ऊपर परजीवी निर्भर करते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए. जैसे अगर एक मच्छर हमें काट रहा है तो हम परपोषी हो गए, और मच्छर यहाँ पे क्या हो गया, परजीवी हो गया. मृतजीवी वो जीव होते हैं जो मरी हुई चीज़ों पे या सड़ी गली चीज़ों के ऊपर जो है वहाँ पर वृद्धि करते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं, जैसे कि मशरूम है, कवक है. कीटभक्षी पादप, जो कि पादप ऐसे होते हैं जो कीटों को खाते हैं, उनको कीटभक्षी पादप कहा जाता है. उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, न्यूट्रिशन जो होता है, इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी. थस देयर आर मैनी वेज ऑफ गेटिंग फूड और न्यूट्रिशन. बहुत सारे तरीके होते हैं. डैश एंड डैश आर ऑटोट्रॉप्स. प्लांट्स और एल्गी जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स की श्रेणी में आती हैं. मशरूम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉपिक, और यू कैन राइट सेप्रोट्रॉप्स. राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर हेटेरोट्रॉप्स. काउ, डॉग, कैट, ह्यूमंस जो है इसके एग्जाम्पल हैं. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट्स ओनली, एंड अमरबेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट. तो इसमें जो है अमरबेल एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है, बट इंसेक्टिवोरस प्लांट गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट. ये गलत है. वो खाते हैं इनको, लेकिन सारा न्यूट्रिशन उनको इंसेक्ट से ही नहीं मिलता. उनके अंदर कुछ प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं. सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं. डैश डैश स्वयं पोषण के उदाहरण हैं, तो पौधे और शैवाल आप करेंगे इसके अंदर. मशरूम जो है फंगस जिसको हम कहते हैं, वो मृतजीवी पोषण का एक उदाहरण है. विषम पोषी के दो उदाहरण में गाय, कुत्ता, बिल्ली और इंसान आप लिख सकते हैं. निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है. कीटभक्षी पादप अपना पोषण केवल कीटों से करते हैं, गलत. अमरबेल परजीवी का एक उदाहरण है, सही. तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई. उम्मीद आपको पसंद आएगी. देखने के लिए धन्यवाद.